हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 सेकेंड फिजिक्स के चैप्टर 1 जिसका नाम है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र, इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। यानी कि इस वीडियो में हम इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखिए क्या क्या पूछे जाते हैं। नंबर 1 है बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है। तो इस चैप्टर के हम 3 प्रश्नों को आंसर के साथ समझेंगे। दूसरा है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, 3 प्रश्नों को इसके भी हम आंसर के साथ इस वीडियो में समझेंगे। तीसरा है लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। और चौथा है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, इनका आंसर आपको नहीं मिलेगा। यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न का आंसर मिलेगा और इन सब के बारे में बताया जाएगा कि कौन से क्वेश्चन है जो इस प्रकार इस बार के बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपको भी जानना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। इससे पहले मैंने आपको फर्स्ट फिजिक्स के जैसे फर्स्ट चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, इन चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, तो उसको जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्नों से, ठीक है। इस चैप्टर के जो ऑल क्वेश्चन है उनमें बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं उसको देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम है। यानी कि आपसे पूछी जा रही है कि इन सभी में से किस रंग के प्रकाश के लिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी सबसे अधिकतम होती है। फर्स्ट है नीले प्रकाश के लिए, सेकंड ऑप्शन है हरे प्रकाश के लिए, थर्ड ऑप्शन है पीले प्रकाश के लिए और फोर्थ ऑप्शन है लाल प्रकाश के लिए। तो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो नीले प्रकाश के लिए अधिकतम होती है। समझ में आया? तो इस प्रकार से आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि इन्हीं तीनों में से केवल क्वेश्चंस आ सकते हैं, कुछ और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। बस ये 3 जो है ये संभावित प्रश्न हैं जो कि पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। सेकंड देखिए, नेत्र लेंस की प्रकृति होती है, क्या होती है। फर्स्ट है अभिसारी, सेकंड है अभिसारी तथा अपसारी दोनों, थर्ड है अपसारी और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा नेत्र होता है इसके लेंस की जो प्रकृति होती है वो होती है अभिसारी, ठीक है। तो नेत्र लेंस अभिसारी प्रकृति का होता है, तो इसका राइट आंसर होगा अभिसारी, ठीक है। अब इससे पहले भी मैं आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, अति लघु उत्तरीय प्रश्न सब कुछ मैं बता चुका हूं। तो आपको एक प्लेलिस्ट चैनल पर मिल जाएगी मेरे, क्लास 12 फिजिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लेलिस्ट शुभम लेक्चरर। जब आप सर्च करेंगे तो पूरा क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। उसे आप दो एक वीडियो देखकर तैयार कर सकते हैं। तीसरा देखिए क्वेश्चन, प्रिज्म से गुजरने पर निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का विचलन अधिकतम होगा, ठीक है। तो जैसे आपका फोकस दूरी है, ठीक है, अपवर्तनांक है, वैसे विचलन भी होता है। तो देखिए प्रिज्म से गुजरने पर निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का विचलन सबसे अधिक होगा। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है लाल रंग, सेकंड है बैगनी रंग, थर्ड है नीला रंग और चौथा है हरा रंग। तो इसका राइट आंसर होगा बैगनी रंग, ठीक है। यानी कि जब प्रिज्म से गुजरेगा बैगनी रंग तो इसके प्रकाश का विचलन सबसे अधिक होगा, ठीक है। अब आते हैं अपने अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पे, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि किसी प्रकाशिक माध्यम की वर्ण विक्षेपण क्षमता का सूत्र लिखिए। यानी कि जो प्रकाशिक माध्यम होता है उसकी वर्ण विक्षेपण क्षमता का आपको सूत्र बताना है, ठीक है। तो वर्ण विक्षेपण क्षमता को हम लोग डिनोट करते हैं वर्ण विक्षेपण क्षमता, ठीक है। इसको हम लोग डिनोट करते हैं, याद रखिएगा, डिनोट करते हैं हम लोग ओमेगा से, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं ओमेगा, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से होता है जैसा कि मैंने आपको बताया डब्ल्यू के आकार का। तो ओमेगा इक्वल टू फार्मूला होता है NV माइनस NR अपान NY माइनस 1, ठीक है। तो वर्ण विक्षेपण क्षमता का फार्मूला ये होता है, याद रखिएगा। इसे हम लोग डिनोट करते हैं ओमेगा से। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे NV क्या है, NR क्या है, NY क्या है। तो देखिए यहीं पर मैं बता देता हूँ, लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझिए। N है आपका अपवर्तनांक, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, आपको पता भी होगा कि अपवर्तनांक को स्मॉल n से डिनोट करते हैं। तो N अपवर्तनांक है, V इसका फुल फॉर्म होता है वायलेट। तो इसका मतलब क्या हुआ, वायलेट का मतलब बैगनी, तो बैगनी रंग का अपवर्तनांक, ठीक है। अब NR है तो R का मतलब रेड, तो रेड मतलब लाल रंग का अपवर्तनांक, Y है येलो यानी कि पीले रंग का अपवर्तनांक, ठीक है। तो इससे हम लोग इस प्रकार से डिनोट करते हैं, NB को बैगनी रंग का अपवर्तनांक, NR को लाल रंग का अपवर्तनांक और NY को पीले रंग का अपवर्तनांक। तो ये आपका फार्मूला होता है वर्ण विक्षेपण क्षमता का, ठीक है। अब चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं।
तो देखिए जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है ये एक न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल यानी कि आंकिक प्रश्न। क्या कहा जा रहा है, देखिए उसी फार्मूले पर लगभग अप्लाई होगा ये। किसी पदार्थ के लाल, बैगनी तथा पीले रंग के प्रकाश के अपवर्तनांक क्रमशः 1.52, 1.62 तथा 1.60 हैं। पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको फार्मूला भी समझ में आ जाएगा और ये न्यूमेरिकल भी। देखिए क्रमशः दिया गया है, लाल का पहले दिया गया है, बैगनी का बाद में, फिर पीले का, ठीक है, क्रम से दिया गया है। तो देखिए लाल रंग के अपवर्तनांक को हम किससे डिनोट करते हैं, आपको पता होगा NR। तो NR की वैल्यू कितनी दी गई है, 1.52। उसके बाद में क्या दिया गया है, यहीं पर लिख देते हैं NV, बैगनी का दिया गया है, तो NV इक्वल टू दिया गया है 1.62, ठीक है। उसके बाद में हमारा तीसरा दिया गया है NY, इसकी वैल्यू दी गई है 1.60, 1.60, समझ में आया। NR है लाल रंग का अपवर्तनांक 1.52, ठीक है। ऐसे ऐसे आपका तीनों दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर आपको करना क्या, वो फार्मूला लगाना जो कि वर्ण विक्षेपण क्षमता का मैंने आपको बताया था, ओमेगा इक्वल टू NV माइनस NR अपान NY माइनस 1, ठीक है। कुछ नहीं करना, हमें वैल्यूज़ को पुटअप कर देना है। तो चलिए कर देते हैं यहाँ पर हम। NV कितना दिया गया है, देखिए 1.62 माइनस NR दिया गया है 1.52 अपान दिया गया है NY दिया गया है 1.60 माइनस 1। अब ये फाइनली आपका बराबर करेंगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 0.10। क्यों, क्योंकि 6 2 है, 5 2 है, तो 6 2 में से 5 2 जाएगा तो एक 0 बचेगा। तो देखिए नीचे दिया गया है 1.60 है, तो जब इसमें से एक घट जाएगा तो 0.60 बचेगा, ठीक है। अब जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका ओमेगा इक्वल टू आ जाएगा 0.166, ठीक है। ये आपकी वर्ण विक्षेपण क्षमता हो जाएगी। तो न्यूमेरिकल समझ में आया, वेरी इजी है, बस फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो ये था सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है, ये क्वेश्चन है कि नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं, यानी कि नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है। तो देखिए नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन कर नज़दीक व दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। यानी कि जो नेत्र की समंजन क्षमता होती है, इसी के कारण हम नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन कर कम ज़्यादा करके नज़दीक और दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखते हैं। इसी को हम कहते हैं नेत्र की समंजन क्षमता। तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, इनको पहले लर्न कीजिएगा और भी क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये लंबा चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है, तो आपको और भी क्वेश्चन तैयार करने पड़ेंगे। देखिए अब हम आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों पर। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, इसके नियम लिखिए कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, ठीक है, इसको नियम के साथ समझाइए। तो ये तो आप हाई स्कूल में भी पढ़े होंगे, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं, ठीक है, जो वर्ण विक्षेपण होता है वो क्या होता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें, तो इसको भी तैयार कर लीजिएगा। अब इसमें जो है न्यूमेरिकल्स को हम ना इंक्लूड करें तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि इस चैप्टर से न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो देखिए एक न्यूमेरिकल है, ए प्रिज्म कोण वाले प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कॉसेक a/2 है, न्यूनतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा कि मुझे न्यूमेरिकल नहीं पता है, आप बता दीजिए तो मैं ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। अगला वीडियो इसी टॉपिक पर होगा अगर आप कहेंगे तो ये थे 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट हैं। अब देखते हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों को। तो देखिए विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में मैंने 2 प्रश्नों को इंक्लूड किया है, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और भी क्वेश्चंस हैं जो आप तैयार कर सकते हैं, बट इन दोनों को पहले प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक का सूत्र, अल्पतम विचलन कोण तथा प्रिज्म कोण के पदों में निगमित कीजिए। यानी कि एक फार्मूला जब मैंने आपको बताया था n इक्वल टू, ठीक है, साइन a प्लस डेल m/2 अपान साइन a/2, इस फार्मूले को आपको यहाँ पर निगमन करने के लिए बोला जा रहा है, तो इसको आप लोगों को निगमन करना आना चाहिए। इसको मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। दूसरा क्वेश्चन है एक अपवर्तनिक खगोलीय दूरदर्शी का किरण आलेख खींचिए जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, ठीक है, इसकी आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। इसको भी, ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि खगोलीय दूरदर्शी द्वारा अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी पर बनने का किरण आरेख खींचिए, ठीक है। तो ये कई प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन है NCERT बुक का, तो इसे भी आप लोग तैयार करके जाइएगा।
तो ये थे आपके इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आपको बताए। अब आपको पता चल गया होगा कि किरण प्रकाशिकी में हमें सबसे पहले किन क्वेश्चंस को पढ़ना चाहिए ताकि बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क आए। तो ऐसे ही मैं सभी चैप्टर का बनाऊंगा, इससे पहले जो मैंने बनाया है उसको भी जाकर देख सकते हैं, और आप लोग कमेंट करेंगे तो सभी चैप्टर का इस प्रकार का वीडियो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो सब कुछ समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दें, और किसी भी टॉपिक में क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।